हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था बिग लैंड के डिसाइपल्स और प्रिंस और प्रिंसेसेस सभी लैंड क्लैन के डोर के सामने खड़े हुए थे जहां से उन्हें एंटर करना था। बट इसके लिए भी उन्हें एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। लैंडमार्क जी अब हम एक तलिस्मान की मदद से एक एरे को फॉर्म करता है जिसके अंदर से सभी डिसाइपल्स जा रहे थे। जब पास हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली वो तीनों टेस्ट पास करके लैंड क्लैन में एंटर कर रहे थे और जब फेल वो उस टेस्ट से सीधे बाहर हो रहे थे। ये सारी चीज़ें शाम तक चलती हैं और आज लैंड क्लैन के अंदर सभी डिसाइपल्स को आराम करने के लिए कह दिया जाता है। वो लोग खाना खाते हैं और सब लोग सोने जा चुके थे। यहाँ पे वेवशियन को सब लोग मनाने में लगे थे कि प्लीज़ वो खाना खा ले, क्योंकि यहाँ पे लैंड कुरैन और लैंडमार्क जी नहीं आए थे तो वो इन्हें खाने से ही मना कर दिया है। और लैंड चैन मनाने में लगे हुए हैं कि टूजी तुम खाना खा लो, यहाँ पे अंकल आ ही जाएंगे। नहीं, जब तक बाबा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अभी वहाँ पे लैंड कुरैन और लैंडमार्क जी आते हैं और लैंड कुरैन को देख के वेवशियन उन्हें हक कर लेता है कि बाबा मैंने आपको बहुत मिस किया। लैंड कुरैन भी खुश थे। वहीं के आ जाने के बाद उन्हें गुसु अब घर की तरह लगने लगा है, क्योंकि पहले यहाँ कोई उनका इंतज़ार नहीं करता था। हाँ, उन्हें अपने दोनों नेफ्यूज़ का ख्याल रखना था, बट यहाँ पे कोई उन्हें बाबा कहने वाला नहीं था, ना ही कोई ये कहने वाला था कि उन्हें उनका इंतज़ार था। कुरैन अब वहीं को बोलते हैं लगता है आज तो जी हमसे बहुत गुस्सा है। वहीं कहता है हाँ, आज तो जी आपसे बात नहीं करेगा, आपके हाथ से खाना भी नहीं खाएगा। अब लैंड कुरैन कहते हैं तो फिर तुझी को उसका गिफ्ट भी नहीं चाहिए होगा ना जो हम लाए। एक काम करते हैं, हम ये लैंडमार्क जी को दे देते हैं। यहाँ पे तुझी कहते हैं गिफ्ट, अब एक गिफ्ट है, तुझी को नहीं मना सकते। वैसे वो क्या है? यहाँ पे लैंड कुरैन वेवशियन को एक कैंडी दिखाते हुए कहते हैं ओह अब लगता है इस कैंडी को वांग जी को ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुझी को तो ये चाहिए नहीं। अब उनके हाथ से वो कैंडी ले लेता है और खाने लगता है। आप इतने इंसिस्ट करते हुए कह रहे हो इसलिए मैं ले लेता हूँ, वरना तुझी को ये नहीं चाहिए। हरकत देख के लैंड कुरैन हंसने लगते हैं। ऐसे ही वो हंसते हुए इनकी प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए अपना रात का डिनर खत्म करने के बाद अब सब लोग अपने रूम में सो चुके थे। आज की सुबह शुरुआत ही हड़बड़ी से हुई थी। यहाँ सारे डिसाइपल सिर्फ हड़बड़ी में लगे थे। किसी को अच्छा दिखना था तो किसी को अपने गिफ्ट्स की परवाह थी और किसी को अपने ज्वेलरीज, मेकअप और अपने पैसों की। यहाँ सारे डिसाइपल्स सिर्फ कपड़ों में लगे हुए थे। जब वो पूरे अपने कुछ प्रिंस, प्रिंसेसेस और अलग अलग कपड़ों में तैयार होते हैं तभी लैंड क्लैन के कुछ डिसाइपल्स आते हैं और उन्हें कपड़े दे के जाते हैं कि आप सब ये सारे कपड़े यहाँ नहीं पहन सकते हैं। लैंड क्लैन में खुद का ड्रेस कोड है और आपको इसी को फॉलो करना होगा। और वहाँ पे अब म्या एक ड्रेस को देखते हुए कहती है म्या एक चूजी और बहुत चिड़चिड़ी लड़की है। कपड़ों के उसमें वही ओमेगा है और कपड़े तो उसे बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड के पसंद होते हैं। और वाइट और पूरा पेल कलर इसे कौन पहनता है? मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी। और इसकी इतनी सारी लेयर्स क्यों हैं? यहाँ पे 5-5, 6-6 लेयर्स कौन पहनता है? हम तो सिर्फ 3 ही लेयर्स पहनते हैं। यहाँ पे इन गोंगशान कहता है जो एक अल्फा है कि हाँ, ऊपर से इन कपड़ों की क्वालिटी देखो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हमारे स्टैंडर्ड के भी नहीं है। कम से कम इसके अंदर गोल्डन थ्रेड का तो वर्क होना था। लगता है लैंड क्लैन के पास पैसों की बहुत कमी है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे लैंड डिसाइपल्स ये सब कुछ सुन रहे थे और वो उन्हें बो करते हुए कहते हैं माफ़ कीजिएगा प्रिंस, पर आपको यही पहनने होंगे और आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो वो बो डाउन करके चले जाते हैं और बात कर रहे थे ये कितने नक्चड़े डिसाइपल्स आए इस बार के, और ये समझते क्या है कि हमारे पास पैसे नहीं है और अगर पैसे इन्हीं लोगों के कपड़ों में बर्बाद करना था इसलिए ये लोग वॉर में हमसे मदद करने आते हैं, क्योंकि सारे पैसे तो ये कपड़ों में बर्बाद करते हैं। वॉर के लिए कहीं पे कुछ बचता थोड़ी ना होगा। उसका डिसाइपल कहता है शांत हो जाओ, इतने गुस्सा मत करो, और वैसे भी लैंड क्लैन में गॉसिप करना और चलते समय बात करना दोनों ही मना है, तो इससे पहले हमें कोई देखे और पनिशमेंट मिले, इसलिए चलो हमें और भी जगह ड्रेसेस देनी है। यहाँ पे वो दोनों चुप हो जाते हैं और सब दूर अब ड्रेसेस देने लगते हैं। यहाँ पे अब सारी ड्रेसेस पहनने के अब सारे डिसाइपल्स हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे लैंड कुरैन, लैंडमार्क जी और लैंड चैन तीनों एक जगह पे उन सभी का स्वागत करते हैं। हॉल चारों तरफ से लैंड डिसाइपल से भरा हुआ है। यहाँ पर लैंड डिसाइपल्स अब चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ एल्डर्स और कुछ टीचर्स और आते हैं जो इन सभी लोगों को और भी चीज़ें सिखाएंगे। स्टूडेंट अब एक साथ लैंड कुरैन और बाकी सभी को ग्रीट करते हैं। चैन उनके ग्रीट का रिप्लाई देते हुए अब आगे बढ़ के कहते हैं
कि आप सभी डिसाइपल्स का लैंड क्लैन में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लैंड क्लैन में ना ही कोई प्रिंस है, ना ही कोई प्रिंसेस, ना ही कोई सर्वेंट और ना ही कोई अमीर, ना कोई गरीब। क्लैन में आप सब लोग पढ़ने आए हैं और यहाँ पे सिर्फ आप लोग हमारे डिसाइपल्स हैं और डिसाइपल में यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे प्रिंस, प्रिंसेस, अमीर, गरीब या फिर किसी और कानूनों से ना लड़े। और अब आप सब लोग अपने अपने क्लैन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहने के बाद अब वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे पहले नए क्लैन आता है। नए क्लैन अपने कुछ तोहफे और यहाँ पे अपने डिसाइपल्स और अपने आप को नेहो से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद क्लैन की पावर्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे वैन क्लैन अब से फायर एलिमेंट को यूज़ करेगा, उसके साथ साथ विंड मैजिक को भी। ये दोनों मैजिक ही यहाँ पे वैन क्लैन यूज़ कर सकता है। वैन क्लैन के इंट्रोडक्शन के बाद अब बारी थी जेन क्लैन की। क्लैन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है बट कुछ अधूरे लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे कई लोग नहीं थे जिन्हें यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे मिया ही सबको इंट्रोडक्शन देती है, पर यहाँ जिन जोशन, जिन गोंग्याओ और जिन गोंगशान ये तीनों ही यहाँ से गायब है। जैंग क्लैन अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि तभी यहाँ पे एक डिसाइपल भागते हुए आती है जिसके सर पे पसीने थे और उसके होंठ काँप रहे थे। लैंसस्टन पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे इस तरीके से क्यों आई हो, क्या कुछ गलत हुआ है। की सर्वेंट थी और वहाँ पे आई हुई थी। उसे ऐसी हालत में देख के सबको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। लैंड कोरेंट भी अपनी सीट से उठ जाते हैं। सर्वेंट अब कांपते हुए होठों से कहती है कि वो प्रिंस तूजी, क्या हुआ है तूजी को, वो हर्ट हो गए हैं। हमें नहीं मालूम है उनके साथ क्या हुआ है। वो गार्डन में खेल रहे थे पर हमने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा और उसके बाद हमने जब जाके देखा उनके फोरहेड से खून निकल रहा था और भी उन्हें कहीं जगह चोट लगी है और वो वहाँ से हिल भी नहीं रहे हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं और ना ही किसी को अपने पास आने दे रहे हैं। वो आपको बुला रहे हैं क्लैन लीडर। कुरैन, लैनवांग जी, लैंसचेन और वहाँ से भागते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। सारी बातें उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी और उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उनकी तूजी को हर्ट करे। यहाँ लैंड कुरैन की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। अब लोग जैसे ही पहुँचते हैं तो इनकी हालत देख के लैंड कुरैन का बहुत बुरा सदमा लगता है, क्योंकि यहाँ वही के हाथ पैर से खून निकल रहा था। उसके वाइट क्लोथ्स अभी खून में रंगे हुए थे। यहाँ पे वही के हाथ में एक बनी था और वही उसी को पकड़ के रो रहा था। वो बनी भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। कुरैन को उससे ज़्यादा वही की परवाह थी। वो भागते हुए वही के पास जाते हैं और वही के पास जाके उसे चेक करने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, कौन ने किया है और ये सब कुछ क्या हुआ है। बाबा वहाँ पे वो लोग थे ना, उन लोगों ने मुझे मारा। हम चलते हैं इससे कुछ टाइम पहले की तरफ, जहाँ पे वही गार्डन में खेल रहा था और उसके तरफ 3 लोग बढ़ते हुए आते हैं। वही अपने बनीज को खाना खिला रहा था और उनसे बातें कर रहा था और बहुत प्यार से उनके साथ खेल रहा था। आगे आते हुए कहता है कि वैसे ये ओमेगा दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, शायद इसीलिए तीनों लैंस ने इसे अपने इतने करीब रखा है। तो सही कहा जिन गोंग्याओ तुमने, शायद ये उनको बेड पे सर्व करता होगा। वैसे इसकी ब्यूटी देख के तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। तो तीनों लैंड किस चीज़ के बने हैं? हाँ, लैंड क्लैन की ये बात बड़ी फेमस है कि वो सिर्फ एक ही वाइफ रखते हैं और यहाँ पे हम सब कॉन्क्यूबाइन रख सकते हैं, पर वो कभी नहीं रखते। पर शायद इसे देख के उनका भी मन मचल ही गया होगा। फंक्शन कहता है अगर हमारे पास ऐसा प्रिटी सर्वेंट हो जो बेड पे भी सर्व कर सके तो मैं तो इसे अपने कॉन्क्यूबाइन से भी ज़्यादा बना के रखूँ। अब वो इनके पास जाते हैं और जिन गोंगशान वो इनके पास जाते ही विंग उसके पीठ में लात मारता है, जिससे विंग के हाथ में जो बनी था वो गिर जाता है और यहाँ पे जिन जोशन उस बनी को हाथ में उठा लेता है और कहता है अरे तुम्हारी जैसी ब्यूटी इसके साथ क्या कर रही है, तुम्हें इसके साथ नहीं हमारे साथ होना चाहिए। जोशन अपने मन में बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था कि पहले विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और यहाँ पे विंग को एक सर्वेंट होना चाहिए, क्योंकि ना इसके मदर का मालूम है, ना फादर का और ना ही किसी का भी, ना ये मालूम है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। और इसे तीनों लैंड एक प्रिंस की तरह रख रहे, इसे अपने लैंड क्लैन में शामिल कर लिया। इसे लैंड तूसी का टाइटल दे दिया गया और अब इसके लिए एक पार्टी अरेंज होने वाली है। और यहाँ मुझे देखो, मैं इन्हीं का ब्लड हूँ, तभी भी जिन क्लैन में मेरी कोई इज्जत नहीं है
और इसको देखो, ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करता। जिनजोशन अब वो इनको नफरत से देखने लगता है। उसे जलन हो रही थी वो इनको ऐसा देख के लिए सब कोई है पर यहाँ पे उसके लिए कोई नहीं है। इसी जलन में वो इनको पास जाके उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम क्या इन तीनों लेंस की नज़रों में आने के लिए उन्हें बेड पर सर्व करते हो? क्या तुम्हारी सर्विस इतनी अच्छी है कि वो तीनों लेंस तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ पा रहे हैं? और यहाँ तक कि तुमने लैंड कुरैन को भी अपने कब्जे में ले लिया। गाल पे हाथ रख लिया था और वो रो रहा था और कहता है, बिग ब्रदर आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? आपने मेरी बनी को क्यों पकड़ा हुआ है? उसे मुझे वापस करो। यहाँ पे जिनजोशन कहता है, ओह तुम्हें ये चाहिए? वैसे कहते हुए चाहिए तो पकड़ लो। उस बनी को ऊपर से छोड़ देता है यहाँ पे और जिन गोंगिया उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उस बनी के पास नहीं पहुँच पाता। वो बनी उतने ऊपर से नीचे गिरता है जैसे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। हो रहा था अपने बनी के लिए भी। यहाँ पे जिन गोंगशन कहता है तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है? मैं उससे भी ज़्यादा खास चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ। पर वो चुप ही नहीं हो रहा था, ना उसकी कोई बातों में ध्यान दे रहा था। जिन गोंगशन को बहुत गुस्सा था, वो इनको एक थप्पड़ मारता है। वो इनका फेस अपने तरफ करते हुए कहता है, आखिर ऐसा तुम्हें है क्या चीज़ जो सारे अल्फा सिर्फ तुम्हारे लिए मारते हैं? आखिर एक बार तुम्हारा टेस्ट मैं भी कर ही सकता हूँ। तुम 3 अल्फाज के साथ रह रहे हो, मेरे साथ रहने में तुम्हें और कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसा कहते हुए वो इनके पास जा रहे थे। उसने वो इनको पेट में लात भी मारी थी। गोंगशन वो इनके पास जा ही रहा था उनको मिसबिहेव करने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स भागते हुए आ रहे थे और वो इनका नाम ले रहे थे कि तुम क्यों रो रहे हो? वो इनको बहुत ज़ोर से रो रहा था, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। प्रेजेंट का सीन वो इन सबको रोते रोते अपनी टूटी फूटी भाषा में बताता है क्योंकि वो बोलते बोलते कुछ वर्ड्स आगे तो कुछ पीछे कर देता है। इनकी ये सारी बातें सुन के लैंड कुरैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कौन है जिसने वो इनके साथ ये सारी बातें करने की और ऐसी हरकतें करने की हिम्मत करी है? यहाँ पे लैंड जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसकी हिम्मत हुई उसके तूजी को ऐसा करने की। लैंड जी नहीं जानता कि वो जेलस और पॉसेसिव वो इनके लिए फील कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रही है उन लोगों पे जिसने उसके तूजी को हाथ लगाने की कोशिश करी। लोगों के कारण आज उसके तूजी की आंखों में आंसू है। उसकी ऐसी कंडीशन है वो इतना सारा घबराया हुआ है। यहाँ पे लैंड कुरैन और उस विंग को लेकर हीलर्स के पास जाते हैं। हीलर्स विंग को ट्रीट करते हैं। विंग को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और विंग अपने बनी को भी ट्रीट करने को कहता है। उस बनी को ट्रीट करने के बाद हीलर्स ने विंग को से वापस कर दिया था। विंग ने उसे बड़े प्यार से एक जगह रख दिया था और अब लैंड कुरैन कहते हैं कि चलो तुम मुझे चल के बताओ कि वो लोग कौन थे और कैसे दिखते हैं। मना कर रहा था कहीं भी जाने से और उसे डर लग रहा था। वो तो लैंड कुरैन को भी वहाँ जाने से मना करता है। लैंड कुरैन कहते हैं तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे पापा को कुछ नहीं कर सकता है, तुम चलो मेरे साथ। वही अब लैंड कुरैन के पीछे से कपड़े पकड़ लेता है उनके स्लीव्स और उसके पीछे पीछे वो धीरे धीरे बाहर जाता है। जैसे ही उस हॉल में वापस लैंड कुरैन एंटर करते हैं उनका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा था लोगों को क्योंकि अभी जो ये माहौल शांत था और शांति से सब कुछ हो रहा था। अब लैंड कुरैन की आंखें गुस्से में लाल हो रखी थी। गुस्से वाला ऑरा सब फील कर पा रहे थे। लैंड कुरैन अब सामने जाके खड़े होते हैं। वो इनके पीछे ही था। वही उनके पीछे से झाँकता है और धीरे धीरे वो कौन तीनों थे उन तीनों को वही अब बता देता है लैंड कुरैन को। के बाद लैंड वांग जी अपनी ग्रिप अपनी स्वॉर्ड पे और टाइट कर लेता है। कहता है वांग जी सिचन तुम जाओ और इन तीनों को हमारे पनिशमेंट रूम में लेकर जाओ। इन तीनों को आज पनिशमेंट मिलेगी हमारे टूजी को तंग करने की और उससे हर्ट करने की। वो तीनों उनमें से अब जिन गोंगशन सामने आते हुए कहता है ये अब एक सर्वेंट के लिए हम ये पनिश नहीं कर सकते हैं। हम हमारे किंगडम के प्रिंस हैं और अगले होने वाले क्राउन प्रिंस हैं। आप ऐसे हमारे ऊपर ये सारी चीज़ों का लांछन नहीं लगा सकते। आखिरकार वो होता कौन है जिसके लिए आप हमें पनिश करें? लैंड को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बट अब लैंड कुरैन का गुस्सा हद से पार हो चुका था। वो यहाँ पे अपनी पावर्स को चारों तरफ फैलाने लगते हैं। उनका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सबको घुटनों पे होके उनका सर झुकाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो सब अपने आप घुटनों पे थे। लैंड कुरैन अब एक एक कदम उनकी तरफ बढ़ते हुए अपनी पावर्स को और फैलाने लगते हैं। मेरा बेटा है, लैंड क्लैन का प्रिंस है, वो कोई सर्वेंट नहीं है।
जैसे कि तुम अपने पैसों का रूप झाड़ते हो, उससे वो काफ़ी अच्छा है। भले वो मासूम है, बट तुम्हारी तरह यूँ पत्थर दिल नहीं है। सोच तुम्हारी जितनी घटिया नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की और उसके साथ इतनी गंदी बातें करने की। इसके लिए मेरा मन करता है कि तुम्हारी जुबान ही कटवा दूँ। यहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं कि चेचन, इन्हें लेकर जाओ और हमारे पनिशमेंट रूम में फंक्शन को 300 कोड़े मारे जाए और जिन जोशियन और जिन गोंगियाओं को 100 कोड़े मारे जाए, और उसके बाद इन्हें आज रात भर घुटनों के बल लैन क्लैन के रूल्स के सामने बैठाओ। इन्हें सारे नियम याद होने चाहिए। मैं इनसे कल पूछूंगा, और अगर मुझे एक भी नियम गलत मिला, तुम सोच नहीं सकते तुम्हें क्या पनिशमेंट होगी। तुम तीनों गलती से मुझे दूसरे के पास नजर आ गए तो मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी समय तुम लोगों को लैन क्लैन से निकाल दिया जाएगा। चिल्लाते हुए कहते हैं, लैन क्लैन में ओमेगास की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, वरना जो सज़ा इन्हें मिल रही है वही सज़ा उन्हें भी मिलेगी, भले ही वो कोई भी हो। और उनका और इतना ज़्यादा डरावना था, यहाँ कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। यहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि तुझे कैसा दिखता है, क्योंकि लैन कुरैन आगे आए थे तब तुझे यानी कि बेहोशियान लंचर के पीछे छुप गया था। अब इन सभी लोगों से डर लग रहा था, वो इनमें से किसी से नहीं मिलना चाहता। यहाँ पे लैन कुरैन अब वही के पास जाते हैं और वही को लेकर अभी थोड़ा सा जाने लगते हैं और कहते हैं, आज की ये सेशन यहीं पे डिसमिस होता है। जो भी बात होगी अब कल होगी, सारे रूल्स अब कल डिस्कस किए जाएंगे। सब लोग अपने रूम में जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।